हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है। मोशन इन वन डायमेंशन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं। उस लेक्चर में बेसिकली हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस बेसिक से जो कंसेप्ट थे, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इन कंसेप्ट्स को हमने क्लियर किया था। मेनली बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आज जो है ना, आज असली चैप्टर शुरू होने वाला है। पिछले चैप्टर को भी समझना जरूरी था। अगर उसे नहीं समझोगे आप तो फिर आगे चल के दिक्कत आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कि हाँ भाई, दो दोस्त आपस में अगर ट्रेन में बैठे हैं तो फिर अगर साथ में बैठे हों तो एक दूसरे को अगर देखेंगे तो वो रेस्ट पे लगेंगे, लेकिन बाहर वाला कोई बंदा देखेगा उनको तो मोशन में लगेंगे। ये सारी चीज़ें कल करवाई थी, पिछले लेक्चर में यानी कि करवाई थी। आज के लेक्चर में बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें आज, ये वाले कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कंसेप्ट आता है डिस्टेंस। क्या होता है भैया डिस्टेंस? सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत ये आता है आपका डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? 9th क्लास में भी पढ़ा था। डिस्टेंस होता है बेसिकली जो आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट by an object is called distance। ठीक, कोई शिकायत? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आपने यहां से अपनी यात्रा शुरू की, इस पॉइंट से आप इधर को गए ईस्ट में, उसके बाद नॉर्थ में मुड़ गए, उसके बाद फिर से आप ईस्ट में गए। इसकी डिस्टेंस अगर 5 है, ये वाली डिस्टेंस अगर 2 है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी अगर मान लो 3 है, तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए कितनी होगी, क्योंकि इसका एक्चुअल पाथ यही है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है। इसलिए टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी निकल के आएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना निकल के आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू TDT कितना निकल के आएगा? 5 2 7 3 10। मान लो मीटर है या किलोमीटर मान ले रहे, किलोमीटर। ठीक, तो 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इसने चली। अब इसी की जगह पे अगर हम कहते हैं कि भाई डिस्टेंस तो ठीक है, ये तो समझ आया, अब मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट आगे वाला कंसेप्ट है, लेकिन ये चीज़ सबको अगर 9th क्लास देखी है, पढ़ाऊंगा अभी आगे भी पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये रही, इनिशियल पोजीशन ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, वही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम निकल के आएगा जब इसको मेजर करोगे। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आगे आगे अभी आएगा, सारी चीजें आगे आएंगी। ठीक, तो पहली चीज इसमें आती है, इसको बिगाड़ देता हूं। पहली चीज मुझे ये बताओ कि भैया डिस्टेंस जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अरे क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की। बात को समझ रहे हो? डिस्टेंस, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भाई, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बस डिस्टेंस बता सकते हैं कि मान लो कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है मान लो। आपके घर से स्कूल तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, मैंने ये नहीं पूछा कि रास्ता क्या क्या है,
आपने सिर्फ दूरी बताई 10 किलोमीटर, वही एक्चुअल पाथ आपका डिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन की भी बात करता हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट के विभाग में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी दूसरी चीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस इसका जो एसआई यूनिट कितना होगा, एसआई यूनिट बताइए भाई। एसआई यूनिट इसका होगा मीटर, ठीक, मीटर, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज और नोट कर लो इसमें, इट कैन बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। मतलब जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे वो या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। कैसी बात कर रहे हो, डिस्टेंस कब से नेगेटिव होने लगी? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस या तो आपकी जीरो होगी, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, तो मैंने पूछा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने कहा जीरो। अब मैं इसके आगे गया, मैं यहाँ से लगभग 1 मीटर चला तो मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल 1 मीटर, और मैं यहाँ से वापस होके वहीं पे वापस पहुंच गया तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हुआ 2 मीटर। समझ रहे हो? यानी कि आपकी डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निकल के आएगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट समझो। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, इसको डायरेक्शन से भी मतलब होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन with a given direction, मतलब इसमें डायरेक्शन भी का भी रोल होता है। आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, मैंने कहा 10 किलोमीटर दूर की डायरेक्शन बताओ, आप कहोगे सर यहाँ से पहले मेरे घर से निकलते ही राइट जाओ, उसके बाद लेफ्ट जाओ, उसके बाद फिर से राइट मुड़ जाओ और आप स्कूल आ जाएगा। तो वहां डायरेक्शन की भी चीजें आती हैं, ठीक है। कैसे आती है वो समझो। अच्छा, इसका पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, इसका वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहली चीज तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है अभी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा यूनिट का फंडा बढ़ा है, ऐसा यूनिट बताओ भाई इसकी क्या होगी? अरे भैया, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, है तो आखिरकार लेंथ ही ना, और जहां पे लेंथ आएगी वहां पे उसकी ऐसा यूनिट उसकी मीटर ही होगी। क्या होगी? मीटर होगी कि नहीं होगी? अब इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो समझो। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका है कि इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस बात को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको बिगाड़ना पड़ेगा। क्या मुझे इजाजत है इसको बिगाड़ने की? इसे नोट कर लो भाई, नोट कर लिया नोट, ठीक है, बिगाड़ दूं इसे, ठीक, ओके। समझो मेरी बात को। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है भैया? डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि मान लो आपने जो है ना यहां से, इसको सबसे पहली चीज तो इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे आज से, और इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रखा है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा है, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बेसिकली ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, ठीक, नीचे की डायरेक्शन को माइनस नेगेटिव मान लोगे। इधर पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे, इधर की डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लोगे। ये चीज आज से दिमाग में डाल लो। अगर नहीं डाल पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जो है ना क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये चीज को अभी से कोशिश करो, इसको दिमाग में डाल लो, ठीक। अब मेरी बात को समझो। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से लेके यहां तक गया 2 मीटर, ठीक, और 2 मीटर जाने के बाद उसने कहा कि सर मुझे वापस आना है,
2 मीटर चलने के बाद इसने कहा कि एक काम करते हैं, अच्छा ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, सब बताते हैं। 2 मीटर, उसके बाद इसने कहा कि मुझे नीचे की तरफ, मुझे ऊपर की तरफ जाना है 2 मीटर। ठीक, तो मैंने कहा कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है इसकी फाइनल पोजीशन, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले तो इसे मिला दो, मिला दिया। ठीक, अब ये जो लेंथ निकल के आएगी यही, ये जो आर डिस्टेंस होगी यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यानी कि आर इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा, ये 2 नहीं ये 1 होगा, ये ज़्यादा छोटा हो गया ना। 2² + 1² ये आपका निकल के आ गया कितना, 4 + 1 कितना हुआ 5, √5 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो √5 निकल के आया, और डिस्टेंस की बात करें तो 2 + 1 कितना हुआ 3। डिस्टेंस इसका 3 होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा √5। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, इसको बिगाड़ दूं, इसको बिगाड़ दूं, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, कर लिया, बिगाड़ दूं, ठीक। अब नेगेटिव, ये तो जीरो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, ये तो केस है कोई भी रैंडम, ये तो पॉजिटिव वाला केस है कि पॉजिटिव हो सकता है। जीरो कब हो सकता है आपका, जीरो कब होगा, जीरो की कहानी समझो। मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना यहां से यहां तक गया, ठीक, यहां से लेके यहां तक गया, इधर से लेके इधर तक गया, और यहां से वो वापस होके, यानी कि आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से पढ़ के घर पे वापस आ गए। तो मैंने आपसे घर से घर पे आके पूछा कि मैंने बताओ भाई आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट टोटल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी आपका घर ही है और इनिशियल पोजीशन भी आपका घर ही था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा बताओ भाई। कोई ऑब्जेक्ट है इधर से इधर गया और वापस लौट के यहीं पे आ गया, ठीक। यानी कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपके सेम हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में जरा मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक, तो जीरो की कहानी भी समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कब होगा। ठीक है, अभी नेगेटिव की कहानी समझो, नोट कर लो इसे, पहले नोट कर लिया, बिगाड़ दो, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव की कहानी समझो कि ये नेगेटिव कब होगा। देखो एक एक पॉइंट जो है ना, अब इसको जिसको ये लग रहा है कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक जा रहा है, तो सच बताऊं तो मतलब सबके लिए ये लेक्चर नहीं है। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेसिक जा रहा है तो फिर आप 2 की स्पीड पे देखो, समझो। लेकिन हमें सबको देखते हुए चलना है कि अगर मान लो 9th में किसी ने नहीं पढ़ पाया हो, बाई चांस 9th में चीज़ें नहीं समझ में आ पाई हो, तो उसके लिए भी भाई, उनके लिए भी लेके चलना है, समझ रहे हो। अगर 9th में कवर नहीं कर पाई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग से कवर करते हुए, बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे ताकि सब लोग कवर कर लें अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो हो रहा है, बेसिक जा रहा है, तो आप 2 की स्पीड पे देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब नेगेटिव की कहानी समझते हैं, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव जैसे कि मान लो ये मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। ये तो बस ऐसे ही बना दिया मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिलाने के लिए। आप ओरिजिन पे खड़े थे, ठीक, ओरिजिन से आप 2 मीटर इधर पे गए, ओरिजिन से आप 2 मीटर इधर पे गए, उसके बाद आपने कहा कि नहीं 2 मीटर नहीं, अब एक काम करते हैं कि 2 मीटर यहां से वापस होके इधर पे चले जाते हैं। यानी कि 2 मीटर आप घर तक, तो जैसे मान लो आप अपने दोस्त रोहन के साथ स्कूल गए, ठीक है। रोहन का घर आपसे दूर पड़ता है, मतलब स्कूल से आपका घर जो है ना वो पास पड़ता है, रोहन का घर दूर पड़ता है। तो लौटते हुए पहले तो आप लोग स्कूल गए, उसके बाद लौटते हुए क्या हुआ कि आपका प्लान था कि चलो हम साथ में वीडियो गेम खेलते हैं चल के, या फिर कोई भी गेम खेलते हैं चल के। तो आप अपने घर पे, ये रहा आपका स्कूल, ये रहा आपका घर,
और ये रहा रोहन का घर। ठीक है, अपने घर से दोनों लोग स्कूल तक गए और स्कूल से वापस आके यहाँ कहाँ पे चले गए, रोहन के घर पे। इस डिस्टेंस को मान लो 1 मीटर। ठीक, और 1 किलोमीटर भी मान सकते हो उसे, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो 1 मीटर आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले आप यहां से लेके यहां तक गए, उसके बाद वापसी में आके आपने, अगर मैं इधर से लेके इधर तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो है आपका पॉजिटिव। फिर यहां से आपने जो डिस्प्लेसमेंट शुरू किया इधर की तरफ, वो है आपका निगेटिव। ठीक, निगेटिव में आपने -3 चला और पॉजिटिव में आपने +3 चला, +2। तो ओवरऑल भाई बताओ भाई कितना डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। या फिर मैं यूं कहूं कि आप मुझे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बता दो कितना होगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बता दो कितना होगा। फाइनल पोजीशन आपका होगा -1, फाइनल पोजीशन है आपका -1 और इनिशियल पोजीशन है आपका 0। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और यहीं से आपका निकल के आता है -1। ठीक, बात को समझ रहे हो? अरे जैसे देखना चाहो वैसे देख लो। मान लो फाइनल पोजीशन अगर मैं इसकी तरफ बात करूं तो फाइनल पोजीशन इसकी -1 है, अगर x बाई एक्सेस पे देखो तो। समझ रहे हो? यहाँ पे डायरेक्शन का खेल आया भाई। अभी मैंने बताया था x एक्सेस से जो इधर की तरफ लोगे आप वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यहाँ से जो इधर की तरफ लोगे वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब आप चाहो तो ये वाली डायरेक्शन को भी नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन फिर आपको जो है ना सारी चीजें, अब सब यही चीज मानते हैं कि सब ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, जो भी डायरेक्शन डेरिवेशंस आपके निकल के आएंगे वो इसी चीज के बेसिस पे आएंगे, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप अलग से चीजों को मानेंगे कि मैं ऐसे पॉजिटिव मानूंगा, मैं ऐसे नेगेटिव मानूंगा, मर्जी है, आप उससे डेरिवेशन निकालना चाहो उससे भी निकाल लोगे, लेकिन वो आपके डेरिवेशन फिर किताबों के साथ मैच नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बात को समझ रहे हो? लास्ट में आंसर सबका बराबर ही निकल के आना, वही निकल के आना है, लेकिन डेरिवेशन एक जैसा नहीं होगा फिर। चलो इसे नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, कर लिया नोट? अब एक सवाल करो बढ़िया सा एकदम, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल, सवाल क्या है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसका? अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्वेश्चन ये रहा आपका फिगर, टिक 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 टिक। ये रहा आपका सर्किल जिसका डायामीटर है r इजक्वल टू, यहाँ पे r इजक्वल टू है आपका, r इजक्वल टू है आपका 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर। ये पॉइंट है आपका A, ये B पॉइंट है, ये C है और ये D है। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में अभी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मजा आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो पहला सवाल है आपका फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल। देखो जाहिर सी बात है, मैं 3 सवाल पूछूंगा, A से B बताओ, फिर A से C बताओ, फिर A से D बताओ, फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बताओ। जो करना चाहे वो खुद से एक बार ट्राई करे इसे, A से B, A से C, उसके बाद A से D, फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये सवाल खुद से एक बार ट्राई करो। कर लिया हो तो इधर देखो भाई, सबसे पहला सवाल है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव कर रहा है A से B पर, इसी सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे डी 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 यहाँ पे गया। ठीक, तो ये आपसे अब पूछ रहा है कि भैया डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इस पूरे का कितना होगा, पूरे का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बताओ भाई कितना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलो बोलो 2πr। ठीक, क्वाड्रेंट का क्या होगा, क्वाड्रेंट का क्या होगा सरकमफ्रेंस, तो क्वाड्रेंट का आपका सरकमफ्रेंस
ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का होगा आपका 1/4, 1/4 कर दो टोटल सरकमफ्रेंस में से। ये आपका पूरा कितना होगा 2πr, और ये इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये कितना है 1/4 ही तो है, 1/4 पोर्शन है ना। ये आपका ये यहां से लेके यहां तक पूरा 2/4 है, यहां से लेके यहां तक आपका 3/4 है, और यहां से लेके यहां तक आपका पूरा 4/4 है, यानी कि पूरा 1। समझ रहे हो? तो यानी कि 1/4 इंटू 2π/2। तो सबसे पहले तो ये से ये गया और ये पूरा कट गया, 2 दूनी 4 और ये 4 4 ये सब खत्म हो गया। आपका ओवरऑल आंसर बचा पाई। डिस्टेंस की बात करें, ये आपका डिस्टेंस निकाला मैंने, क्या निकाला डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका क्या है एक्चुअल पाथ, यहां से लेके यहां तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे जो मैंने ट्रेवल किया, ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसी को डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसको बीच में से बिगाड़ दें यहां से। डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपकी ये रही, इनिशियल पोजीशन आपकी ये रही, यहां से लेके यहां तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि सीधी लाइन खींची तो आप, उसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका बेसिकली बी से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। अब इसको कैसे निकालोगे भाई? अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आपकी रेडियस है 2 मीटर हो जाएगी, ये आपकी रेडियस है, और ये आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि इसे मैं मान लेता हूं, इसको क्या मान लूं, चलो एस मान लेता हूं, ठीक। तो एस, अब डिस्टेंस निकल गया, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अंडर रूट एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ गए? तो क्या निकल के आएगा भाई? निकल के आएगा आपका कितना 4 + 4 8, 4 + 4 8, यानी कि अंडर रूट 8 आंसर आपका निकल के आ गया। बात को समझ गए? वेरी गुड। अगर बात को समझ गए तो अगला सवाल खुद से करो, अगला सवाल आप खुद से करिए, ठीक है। अगला सवाल आपको मैंने बता दिया क्या होगा, ए से लेके सी तक। कर लिया ट्राई? कर लिया भाई, कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, ए से लेके सी तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस, ए से लेके सी तक की आधा सर्कल उसने कवर किया। यानी कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो आपका बराबर निकल के आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा 1/2। अरे आधा सर्कल कवर कर लिया ना, ये 1/4 था, ये 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 इंटू 2πr, कोई दिक्कत? तो 2 से 2 गया और यहां पे आपका बचा 2r, 2π, ठीक। कोई दिक्कत? टोटल आंसर कितना बचा 2π। ओके है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपकी बार पाइथागोरस तो नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये रही आपकी फाइनल पोजीशन, ये रही आपकी इनिशियल पोजीशन। आप फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो, वही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी आपका रेडियस है, यानी कि ये भी आपका 2 मीटर होगा, ये भी आपका 2 मीटर है। तो इस बार आपका 2r के निकल के बराबर निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 मीटर आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए, ठीक है। इसे नोट करो, कर लिया, वेरी गुड। अगला सवाल खुद से ट्राई करो भाई, अगला सवाल खुद से ट्राई करिए। कर लिया? ए से लेके डी खुद से ट्राई करिए। कर लिया? ए से लेके डी, ए से डी, ये पहले वाले जैसा है सर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, बस डिस्टेंस इसकी चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ कितना है, यहां से लेके बॉडी आपकी स्टार्ट हुई, यहां तक गई, ऐसे यहां तक, यानी कि टोटल सरकमफ्रेंस का 3/4 ही कवर किया है, ठीक है। तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना है 2πr, टोटल सरकमफ्रेंस है आपका 2πr, और 3/4 ही उसका कवर किया, यानी कि 2 से 2 गया और ये बचा आपका कितना,
और आर भी आपका 2 है, यानी कि 2 से 2 अगेन, और ये आपका बचा 3 पाई। ठीक, 3 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं बताऊंगा, खुद से करिए, कर लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन ये रही, इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये भी आपका 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर है। ओके, क्या निकल के आएगा, वही सेम वाला, यानी कि आर इज इक्वल एस इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको एस मान लो, इसको एस मान लिया। एक मिनट, ये तो गिर गया, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अब बताओ भाई, एस इज इक्वल टू कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लास्ट वाला केस और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्यों क्यों क्यों? अब मैंने कहा कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अरे भाई क्वेश्चन नंबर तो चेंज ही नहीं कर पाए, प्लीज बुरा मत मानना इस चीज का। कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपने कंप्लीट परिक्रमा करी, यानी कि यहां से लेके इस तरह से पूरा सर्किल आपने कवर कर लिया। पूरा सर्किल जब आपने कवर कर लिया तो क्या होगा, पूरा सर्किल अगर आपने कवर कर लिया तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात करें। अब वो तो पूरा सर्किल बन गया ना, पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टोटल निकल के आ जाएगा आपका 2 पाई आर। कोई शिकायत, कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट फिर से बताओ भैया क्या होगा, फंस गए ना। डिस्प्लेसमेंट बता दो भैया क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट इसका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू हुआ और वापस आके यहीं खत्म हो गया। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया था कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। डिग्री मत लगाओ, जीरो निकल के आता है। बात को समझ गए? समझ गए? यहीं ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड को लेके आएंगे और उस पर अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो।